सबको श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। पिछली क्लास में हमने जाना कि श्री जी महाराज सारे ही अवतारों को स्वीकारते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि जो जो अवतार में, मतलब सारे ही अवतारों ने, जो चरित्रों की बात यहाँ पर है कि सारे ही अवतारों ने जो जो लीला करी है, जो जो चरित्र किए हैं, जिसमें सारे अवतार और सारे अवतारों ने की हुई लीला, मतलब उसमें कालिया नाग का दमन किया है तो वो भी आ गई, और मक्खन चोरी करके खाया है तो वो सभी क्रिया वो भी आ गई। मतलब दिव्य ऐश्वर्य युक्त चरित्र और मनुष्य चरित्र, यह सभी स्मृतिदायक है। इस बात की पुष्टि श्री जी महाराज ने करी है। फिर कहा कि जो जो स्थान में जो जो लीला करी हो, यानी श्री जी महाराज ने या अवतारों ने कहीं पर भी कोई भी स्थान को या किसी घर को पावन किया हो, कोई गांव को पावन किया हो, तो वह सब कुछ जो जो उनके योग में, उनके स्पर्श में आया है, वह सब कुछ तीर्थ बोध है। मतलब वो सारे तीर्थ हो गए। तो द्वारिका है, मथुरा है, जहां उनका जन्म हुआ, जहां वो उन्होंने बाल चरित्र किए, वहां बड़े हुए, अयोध्या है, छपैया है, वो सभी स्थान तीर्थ कहलाते हैं। तो वैसे ही प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म हुआ चाणसद में, आनंद में महंत स्वामी महाराज का बचपन गया, तो ये इस मेला है शास्त्री जी महाराज का, तो ये सारे भी तीर्थ ही है जहां इन्होंने सारे चरित्र किए हो। तो ऐसी भूमि तीर्थ कहलाती है। इसीलिए श्री जी महाराज ने और शिक्षा पत्री में और महंत स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा में ये स्थानों की तीर्थ यात्रा यथाशक्ति यथा परिस्थिति, मतलब अगर सारी अनुकूलता है तो करने की आज्ञा करी है। यथाशक्ति यानी पैसे की व्यवस्था हो, शरीर से शारीरिक अच्छाई हो, मतलब स्वस्थ हो, तो अवस्था की भी बात है कि भाई बूढ़े हैं या बहुत ज्यादा वृद्ध है तो उनको करने जाने की जरूरत नहीं है तीर्थ, वो घर में रह के भी भक्ति कर सकते हैं, तो भी उतना ही फल है स्मृति करे तो ऐसी अवस्था की बात है। और ना हो सके तो आज तो हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि टीवी ऑनलाइन के माध्यम से भी हमको दर्शन हो जाते हैं इन सब तीर्थों के। तो प्रगट के चरित्रों में मन को उलझाना, उसी को उलझा कर रखना, यह भी हमने पिछले क्लास में सुना। और पूर्व भी हमने देखा कि जैसे हमने व्यास जी का प्रसंग देखा, स्वरूपानंद स्वामी का प्रसंग देखा, नारद जी का प्रसंग भी है कि वाल्मीकि जी थे, उनको भी एक बार अशांति हुई, कंज पक्षी को उन्होंने मारा था वाल्मीकि जी ने, और तब उनके जो पक्षी मरा ना, उसके आक्रंद से उसने जो चीख अंदर से उसके जो निकली थी वो पक्षी के मुख से, तो वो चीख और उसका वो पक्षी का आक्रंद जो दुख था वो वाल्मीकि जी के अंतर में बैठ गया, और तब उनको भयंकर शांति हुई। और तब नारद जी ने उनको शांति का उपाय बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम के चरित्रों को लिखो और गाओ तो शांति होगी। तो हम देखते हैं कि व्यास जी को अशांति हुई, तब श्री कृष्ण को बताया नारद जी ने, वही नारद जी ने वाल्मीकि जी को अशांति हुई तो राम को बताया, वही नारद जी ने इंद्र को जब ये आया था दुख, तब उन्होंने वामन जी को ही बताया कि तो आप वामन जी का ध्यान करो, उनको भजन करो, उनको प्रार्थना करो। तो नारद जी भी अपने आख्यानों से हमें यही सिखाना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं कि प्रगट को याद करो, प्रगट के साथ जुड़ो, प्रगट की लीलाओं में मन को उलझाओ। तो प्रमुख साईं महाराज और महंत साईं महाराज को आज हम प्रगट स्वरूप में देख रहे हैं कि उनका कार्य कैसा है, उनका जीवन कैसा है, उनका दर्शन कैसा है, सब कुछ आज हमारी आंखों के सामने है। और शांति की अनुभूति, आनंद की अनुभूति भी सभी को हो रही है, यह सब बातें भी हमने जानी है। तो अब दूसरा यहाँ पर क्या फायदा श्री जी महाराज बताते हैं लीला चरित्रों की स्मृति का।
तो प्रथम के 67 वचनामृत में 67 में श्री जी महाराज ने कहा कि सत्पुरुष के गुण हमें अपने में लाने हैं। तो कैसे हमारे अंदर भी आ सकते हैं सत्पुरुष के गुण, तो उसकी रीत बताते हुए भी यहाँ पर श्री जी महाराज ने कहा कि ये सत्पुरुष है, उनके आगे तो लाखों मनुष्य हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, फिर भी लेश मात्र संसार के सुख को इच्छते नहीं है, मान को इच्छते नहीं है, उनको कोई इच्छा ही नहीं है, कोई स्पृहा ही नहीं है, और मैं तो अति पामर हूं, ऐसे परिताप करे। तो गुणातीत सत्पुरुष के प्रसंगों को हम जब देखते हैं तो हमारे अंतर में अहोभाव आता है, और हमको जब अपने आप को उनके सामने हम हमारी स्थिति क्या है यह देखते हैं तो हमारे अंदर परिताप, पश्चाताप होता है कि कहाँ सत्पुरुष और कहाँ हम, सत्पुरुष में कितने दिव्य गुण हैं और मैं कहाँ हूं, इन वासनाओं में, मोह में, सब में से घिरी हुई हूं। तो जब हम सत्पुरुष के गुण को देखते हैं और हमारे स्थिति का परिताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा ये जो अवगुण है वो निकलते जाते हैं और सत्पुरुष के अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर आते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम सुनते हैं ना कि कोई पानी का ग्लास है और फिर उसमें आधा ग्लास भरा हुआ है और फिर उसमें पानी डालते जाते हैं, तो फिर वो पानी, उसमें जो गंदा पानी है ग्लास में भरा हो अगर, तो वो निकलते जाता है और फिर पूरा पानी शुद्ध रहने लगता है। तो उसी प्रकार हमारे अंदर भी जो कोई अवगुण है वो निकलते जाते हैं और भगवान और संत के जो गुण है वो हमारे अंदर आते जाते हैं। जैसे भगवान और संत में अनंत गुण है, उनके जीवन में धर्म नियम की दृढ़ता, आहनिक की दृढ़ता, भक्ति संबंधी क्रिया, ये सब जब हम देखते हैं तो हमको भी प्रेरणा मिलती है, हमको भी वो सब करने की इच्छा जागती है कि अरे मुझे भी मेरे जीवन में ऐसे ही धर्म नियम की दृढ़ता करनी है, ऐसे आहनिक करना है, ऐसी भक्ति की दृढ़ता करनी है। तो अनंत गुण, उसमें से भी सामान्य से सामान्य गुण भी हम देखेंगे तो वो भी हमारे अंदर आते हैं। जैसे कि होता है कर कसर का गुण। कर कसर मतलब अब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, कि मतलब जितना हो सके उतना कर कसर करना, बचत करना। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से, महंत स्वामी महाराज के जीवन से, डॉक्टर स्वामी, ये सब सद्गुरुओं के जीवन से भी हमको देखने मिलता है कि एक टिश्यू जैसी मामूली चीज होती है तो उसका भी पूरा टिश्यू नहीं यूज करते, उसके भी कितने सारे टुकड़े करवाते हैं। डॉक्टर स्वामी ने तो एक टिश्यू के 32 टुकड़े करवाए। उनको आंख में जब भी मोतिया हुआ उसके बाद ऑपरेशन के बाद वो ड्रॉप्स डालने होते हैं ना, तो एक बार टिश्यू, जब ऑपरेशन के बाद उन्होंने वो आंख में से पहुंचने के लिए टिश्यू मांगा तो सेवक संत ने पूरा टिश्यू दिया। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके 32 टुकड़े करो, और टुकड़े करवाए और फिर जितना आंख को पहुंचने के लिए जितना टिश्यू की जरूरत है ना उतना ही यूज किया। अभी हम देखते हैं तो संस्था इतनी बड़ी है, इंटरनेशनल लेवल पे पैसों की कोई कमी नहीं है, तो टिश्यू तो कुछ एक इतना मामूली सा वस्तु है, फिर भी हमको उनके जीवन से ये सीखने को मिलता है कि जितनी जरूरत है उतना ही यूज करो, वेस्ट नहीं करो। तो ये कितना मामूली गुण, लेकिन जब हम ये बड़े महान पुरुषों में देखते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें भी यह गुण हमारे जीवन में लाना चाहिए, हम उनसे सीखते हैं। धर्म नियम की भी दृढ़ता हम देखते हैं, प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज में कितनी दृढ़ता है कि लेश मात्र उसमें फेर पड़ने देते नहीं है, मतलब जरा सा भी उसमें गड़बड़ नहीं चला लेते हैं। जैसे यूनो की धर्म परिषद में जाना था, वहां से निमंत्रण था धर्म परिषद का, तो सबसे पहले श्री जी महाराज ने, प्रमुख स्वामी महाराज ने यही पूछा कि स्त्री पुरुष की बैठने की व्यवस्था कैसी होगी वहां पर, हमारे धर्म नियम सब ठीक से हो पाएंगे तो ही जाना है, वरना मना कर देना। अब हमारे जैसे किसी सामान्य मनुष्य को ऐसी ऑफर आए तो हम तो कूद पड़े, नाचने लगे कि और धर्म नियम तो याद भी नहीं आए कि अरे वहां जाकर हमको ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो प्रमुख स्वामी महाराज और संतों जब आ गए धर्म परिषद करके यूनो में से, जैसे ही ये यूनो की परिषद खत्म हुई और वहीं पर उनको बाजू में एक रूम में
रेस्ट के लिए बैठना था, तो वहां स्वामी ने तुरंत जाकर संतों को हाथ में पानी देकर प्रतिज्ञा लेवाई कि आगे से ऐसा कोई आयोजन नहीं करना। तो देखो धर्म नियम की कितनी दृढ़ता। तो हमें भी चाहे कितने भी प्रलोभन हो, लेकिन धर्म नियम को कभी छोड़ना नहीं है। ये दृढ़ता सत्पुरुष के जीवन से हमको देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, प्रेरणा मिलती है। भक्ति संबंधी गुण देखे तो बाहर एक बार सारंगपुर में थे प्रमुख साईं महाराज, और बाहर बहुत बारिश थी। स्वामी को बुखार था, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, उठने की भी ताकत नहीं थी, इतनी अशक्ति बोलते हैं ना, मतलब वीकनेस आ गई थी। तो स्वामी ने कहा वो समय जब भी उनका जो रूटीन होता है दर्शन मंदिर दर्शन का, तो कहने लगे कि मुझे दर्शन करने जाना है मंदिर में। तो सब संतों ने मना किया, डॉक्टरों ने भी मना किया, समझाया स्वामी को कि बापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतना बुखार है और बाहर बारिश भी है, ठंडा मौसम है, आप जाओगे तो ज्यादा तकलीफ होगी, बीमार ज्यादा हो सकते हो, तो आपको हम यहाँ पर स्क्रीन पे ही दर्शन करा देते हैं। लेकिन स्वामी माने नहीं, और स्वामी तो जाकर ही रहे, एकदम खड़े हो गए बेड पे से कि मुझे दर्शन करने जाना है, और दर्शन तो किए, लेकिन साथ में ऐसी अवस्था में बुखार वीकनेस में दंडवत भी किए, और शास्त्री जी महाराज के स्मृति मंदिर तक भी दर्शन के लिए गए। नहीं तो हम होते हैं तो कैसे, थोड़े से भी बीमार होता है ना, तो हम क्या कह देते कि अरे आज तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरे में उठने की भी ताकत नहीं है, तो मैं तो नहीं करूंगी। लेकिन भक्ति संबंधी हमको देखने को मिलती है उनकी क्रिया कि कितनी दृढ़ है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस देह का, लेकिन अपने भक्ति से चलायमान नहीं होते हैं। तो ये उनके जीवन से हम देखते हैं तो प्रेरणा मिलती है। तो कि हम तो चलो मंदिर दूर हो, घर से मंदिर ना भी जा पाए तो कम से कम घर में तो होते हैं ना घर मंदिर में ही पूजा आरती दर्शन करने की भी दृढ़ता हमारे अंदर आती है। नहीं तो कोई नहीं कहने वाला होता है, कोई हमारे सामने मॉडल नहीं होता है ना, तो हम तो घर मंदिर तो बस ऐसे ही कोने में होता है, वो भगवान अपनी तरह से बैठे रहते हैं वहां पर और हम अपनी लाइफ जीते रहते हैं। क्योंकि ऐसा भी देखा है कई कितने लोगों के घर में, किसी किसी के घर में तो घर मंदिर भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी किसी के घर में होता है, लेकिन वो एक कोने में पड़ा रहता है। तो भक्ति की प्रेरणा हमको इनके जीवन से मिलती है। मध्य के 58 में भी श्री जी महाराज ने कहा ना कि संप्रदाय की पुष्टि तो किससे होती है। फिर इसमें महाराज कहते हैं कि जो संबंधी क्रिया है लीला चरित्रों के, तो उससे हमारी पुष्टि होती है। तो स्वामी एक बार गोंडल में थे, तब स्वामी को प्रश्न पूछा कि सत्पुरुष को अपना स्वरूप समझना मतलब क्या। तो प्रमुख साईं महाराज ने कहा कि सत्पुरुष जैसे जीते हैं वैसे हमें जीना है। सत्पुरुष जैसे धर्म नियम का पालन करते हैं, भक्ति संबंधी जो सारी क्रियाएं करते हैं, और अपने देह मन को उसमें ढालना, और सत्पुरुष जैसा समझते हैं वैसे समझना। तो इसीलिए सत्पुरुष के प्रसंग, उनके चरित्र ही हमें पुष्टि करते हैं। तो उनके चरित्र देखे कि सत्पुरुष कैसे बरतते हैं, कैसा उनका बर्ताव होता है। तो दिल्ली का जब इतना बड़ा अक्षरधाम बना और सारी दुनिया के मानदाताओं ने भर भर के प्रशंसा की, लेकिन स्वामी तो यही समझते हैं कि यह सब श्री जी महाराज और गुरु ने ही किया है, सर्वकर्तार्ता वे ही है। तो सत्पुरुष ऐसा समझते हैं, तो वैसा ही हमको भी समझना है। प्रमुख साईं महाराज कभी क्रेडिट नहीं लेते हैं, महंत साईं महाराज भी कभी क्रेडिट नहीं लेते हैं कि ये हमने किया, सब कुछ भगवान कर सर्वकर्ता हरता है। तो ये वो जो समझते हैं वही हमको भी समझना है। तो ऐसे चरित्र, ऐसे प्रसंगों को जब हम सुनते हैं और उनको संजो के रखते हैं, तो हम में भी उनके जैसे ये गुण आ जाते हैं, ऐसी समझ आ जाती है। इसीलिए निष्कुलानंद स्वामी ने लिखा ना कि जेने मळवे मान्यु कल्याण रे, तेने जोवा घड़ी घड़ीए, खाता पीता ते जणाशे रे, आशय एना अंतरनो, उठे बेसे बोले कड़ाशे रे,
पासे वसता ए नरनो हर्षे हारद हैया केरू रे वण कहे पण वरताशे। मतलब इतना अद्भुत लिखा है। निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं कि जिनसे हमने अपना कल्याण माना है, हमने अपना मोक्ष माना है, ऐसे सत्पुरुष को घड़ी घड़ी देखना है, क्षण क्षण देखना है। क्या देखना है? तो उनका जीवन, उनकी सारी क्रियाएं, खाता पीता जनाशय, मतलब खाना पीना, उठना बैठना, उनका बोलना, यह सब कुछ हमको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि उसके आधार से ही हमें उनके विचार, उनके अभिप्राय, उनका मत, उनका सिद्धांत, सब कुछ हमको उनके जीवन से वो जानने को मिलता है। तो सत्पुरुष के सामने निरंतर देखना, यह बात श्री जी महाराज ने कही है। मध्य के 31 में भी श्री जी महाराज ने मनन द्वारा ब्रह्म का संग करने की बात करी है। तो इसका अर्थ क्या है? यही है कि लीला चरित्रों की स्मृति करना, स्मृति रखना। मनन द्वारा ब्रह्म का संग करते हैं तो उनके जैसे गुण हम में भी आते हैं। तो मनन द्वारा संग करना मतलब क्या? तो यही कि उनके गुणों का चिंतन, उनके स्वरूप का चिंतन करना, तो इसे ही मनन द्वारा संग कहते हैं। दूसरी बात महाराज ने करी कि चरित्रों और गुणों से हमारे अंदर एक विश्वास प्रकट होता है। यह बहुत अद्भुत बात है कि जब हम चरित्र और प्रसंगों, उनके गुणों का मनन चिंतन करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक विश्वास प्रकट होता है कि यही सच्चे बोले पुरुष है। प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज इतने निर्मानी, इतने निर्दम्ब, इतने निस्नेही, हर एक गुण, हर एक वर्तमान उनके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। उनके प्रसंग जब हम सुनते हैं ये सारे, तो ये अनुभूति होती है कि ये सच्चे संत है, असली साधु है, अनादि के पुरुष है। ये हमें उनके चरित्र प्रसंगों से पता चलता है। अब्दुल कलाम साहब जैसे बड़े बड़े पुरुषों ने कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज में आई और मी है ही नहीं, और उनके योग में आने से हमारे अंदर से भी आई और मी निकल जाता है। डॉक्टर कुरियन ने कहा कि हम शून्य पुरुष है, ये किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, उनकी मुखाकृति ही यह बयां कर देती है, जिसमें कोई स्वभाव दोष है ही ना। वो पुरुष कैसे होते हैं? तो सच्चे बोले पुरुष होते हैं। वो जो कहते हैं वो सच है, ये विश्वास हमें उनमें प्रकट होता है, और हमारे अंतर में एक स्वरूप की भी दृढ़ता हो जाती है, एक उनके वचन में भी विश्वास आ जाता है, एक अहोभाव हमारे अंतर में प्रकट होता है जब हमको वो सच्चे बोले लगते हैं। इसीलिए तो अब्दुल कलाम साहब ने उनकी सच्चाई देखी है, तभी तो ट्रांसेंडेंस पुस्तक पूरा लिख दिया, अल्टीमेट टीचर करके। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही उनकी वो वीडियो, कल ही आया था वीडियो, तो वो हमने देखा कि मेरे अंदर से भी रिमूव आई एंड मी, वैसा कलाम साहब कहते हैं। तो सत्पुरुष के जैसे गुण हमारे अंदर आते हैं, और उनसे जुड़ान मतलब कनेक्शन हमारा बढ़ता है। तो जैसे जैसे कनेक्शन बढ़ता है तो हेत प्रीति हमारी उनके सत्पुरुष के प्रति बढ़ती है, और हमारे विकार भी टलते हैं। शास्त्री जी महाराज ने भगत जी महाराज के चरित्रों को एक पेंसिल से पतले पेपरों में लिखकर पूरा संजोया था। और फिर एक बार वो गोविंद भाई करके एक हरिभक्त थे, वो महुआ जाने वाले थे, ऐसा उनको न्यूज मिला, तो शास्त्री जी महाराज ने सारे चरित्रों को कॉपी किया, पेन से अच्छे से लिखा। अब पहले के जैसे ऐसा नहीं था कि जेरोक्स निकाल ली। भगत जी महाराज को जब से सत्संग हुआ तब से लेकर उनको साक्षात्कार हुआ, गुणातीतानंद स्वामी ने भगत जी महाराज की जो स्थिति बनाई साक्षात्कार करवा के, तब तक के सारे प्रसंग उन्होंने लिखे थे। और फिर वह गोविंद भाई के साथ उन्होंने भगत जी महाराज को पढ़ने के लिए भेजे। भगत जी महाराज ये सब पढ़कर बहुत राजी हो गए कि और बोला कि ओहो, प्रगट सत्पुरुष के लीला चरित्रों में इतना तान। फिर भगत जी महाराज कहने लगे कि ये चरित्रों को कोई पढ़ेगा या सुनेगा तो उन्हें उनके आधे विकार, आधे दोष, स्वभाव सब कुछ टल जाएगा, ऐसी बात कही। और फिर उन्होंने कहा कि जब मैं ना रहूं
इस पृथ्वी पर, उसके बाद ही इसे प्रकाशित करना, क्योंकि तब अगर करते तो विरोध और बढ़ जाता। तो शास्त्री जी महाराज ने जिस तरह भगत जी महाराज की और जागा स्वामी की सेवा करी, तो ऐसे सत्पुरुष ने जो सेवा करी होती है उसके प्रसंग को की भी हम स्मृति करें तो हमारे अंदर भी सेवा करने का भाव आ जाता है। और हम भी खाली सेवा तो करेंगे, लेकिन शास्त्री जी महाराज ने कहा कि खाली सेवा करी हो ऐसे प्रसंगों की स्मृति भी करोगे ना तो भी निर्वासनिक हो जाओगे। और लास्ट में एक लाभ श्री जी महाराज ने इसी वचनामृत में का बताया कि बड़ी पदवी को भक्त प्राप्त करता है, मतलब कि अक्षरधाम की प्राप्ति उसे हो जाती है। और इसके लिए सबसे पहले श्री जी महाराज ने यहाँ बताया कि चरित्र की स्मृति कैसे करनी है। उसकी बात करते हुए श्री जी महाराज कहते हैं कि इसीलिए तो हम विष्णु याग और एकादशी आदि के वर्षों वर्ष उत्सव करते हैं, मतलब कि उत्सवों की स्मृति करना है। यह हमको पहले बात श्री जी महाराज ने करी। तो श्री जी महाराज ने कोई भी उत्सव, कोई भी प्रणाली का खंडन नहीं किया है, लेकिन उसमें जो अशुद्धि थी ना उसे दूर करी है। जैसे यहाँ श्री जी महाराज ने कहा ना कि हम विष्णु याग करवाते हैं, मतलब यज्ञ करवाते हैं। तो यज्ञ में उस समय में जो हिंसा होती थी, जैसे बकरे और मुर्गी वगैरह की बलि चढ़ाई जाती थी, तो वो अशुद्धि थी जो यज्ञ में, वो श्री जी महाराज ने बंद करवाई। और तिल, जौ और घी इन सब की आहुति देकर यज्ञ करने चाहिए, यह इस बात को प्रतिपादित किया। और ऐसे ही यज्ञ श्री जी महाराज ने स्वयं करवाए भी। और जेतलपुर, डभाण और कितने सारे बहुत से ऐसे यज्ञ हैं जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में है। तो और फिर वो यज्ञ श्री जी महाराज ने करवाए ना, तब तो यज्ञ नारायण भी यज्ञ कुंड में से प्रकट होकर दर्शन दिए हैं। ऐसे सारे प्रसंगों का भी वर्णन है। तो हमने तो वो सब देखे नहीं है, लेकिन सुने हैं। और आज भी प्रमुख साहिब महाराज, महंत साहिब महाराज ने जो करवाया, तो वो तो सब हमको वीडियो के माध्यम से, आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, स्मृति कर सकते हैं। फोटो है, वीडियो है, तो वो भी हम देखते हैं तो हमारे अंदर छप जाते हैं, हमें याद रह जाते हैं। और जो याद रह गया उसको याद करना, तो उससे भी हमारा प्रगति होता है। तो दूसरी बात की जन्माष्टमी, एकादशी के उत्सव की बात करी, तो आज अभी भी यह उत्सव तो सब चालू ही है। वर्तमान समय में भी फूलदल का उत्सव है जो संस्था में बड़े पैमाने पर होता है। जन्म जयंती का उत्सव, प्रमुख साहिब महाराज के अभी लास्ट में जो उत्सव हुए 5 साल प्रमुख साहिब महाराज के जन्म जयंती का सेलिब्रेशन इतना जबरदस्त हुआ है। तो ये सारे जन्म जयंती के पूरे वीडियो है यूट्यूब पर, तो वो भी हम देखते हैं तो आनंद होता है और वो सब स्मृति हमारे अंदर आने लगती है। तो जन्माष्टमी है, हरिनवमी का उत्सव है, तो ये उत्सवों में हम हाजिर रहे हो और वहां कैसा डेकोरेशन था, कैसे कैसे हार स्वामी को पहनाए गए, कौन से सिंहासन, कैसा भव्य सिंहासन के ऊपर प्रमुख साहिब महाराज या महंत साहिब महाराज बैठे हैं। तो ये सारी भव्यता दिव्यता का जो हमने अनुभव किया हो, वो सब हमने जो अपनी आंखों से देखा है, वह सबको हमको अंतर में उतार लेना है और फिर उसी की स्मृति कर सकते हैं। भक्त चिंतामणि में निष्कुलानंद स्वामी ने यही किया है। हम देखते हैं भक्त चिंतामणि पढ़ते हैं तो 50 से लेकर 95, 96 जितने प्रकरण, इसमें बस यही 4-5 लीला बार बार गाई है। श्री जी महाराज ने रंगोत्सव किया, फिर श्री जी महाराज पिरसने के लिए निकले, फिर स्नान करने गए, तो यही 2-4 जो क्रियाएं हैं उसी को बार बार दोहराया है, बार बार गाया है ये इन लीलाओं को। 40 से 50 प्रकरण तो खाली इसी को बार बार गाया है और लिखा है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने महंत साहिब महाराज को भी देखा आरती करते हुए। अब रोज ही आती है वीडियो आरती करने की, लेकिन एक विशिष्ट स्मृति भी हमको उसमें से मिल जाती है ना, कि महंत साहिब महाराज आरती करते हैं, उनकी तो स्टाइल भी इतनी अद्भुत है आरती करने की। तो आरती जब करते हैं ना तो ऐसा लगता है देखते ही रहे वो आरती करें। इस तरह से हाथ को एक हाथ से ऐसे पकड़ते हैं, खड़ा हाथ रख के, और फिर ऐसे घुमाते हैं। तो आरती करना उनका जो देखते हैं तो वो भी इतना छू जाता है दिल को।
और वो भी हम स्मृति करें और अंत समय में भी अगर ये सब कुछ याद आ जाए तो महाराज ने तो कहा है कि उसका बेड़ा पार। तो निष्कुलानंद स्वामी ने कहा है कि जैसे जैसे जो ये उत्सव कराए हैं महाराज ने, तो उसमें लिखा है कि ये कोई ऐसे उत्सव नहीं है कि जेम अन्य लोक थाय भेड़ा तेम समझ सोना ए छे आ मेड़ा, कि ये जैसे मेले लगते हैं ना जिसमें हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं और फिर खा पी कर चले जाते हैं, ये ऐसा कोई मेला नहीं है उत्सव जो महाराज करवाते थे वो। लेकिन महाराज क्या कहते हैं कि इन उत्सवों को ही समझना है। इन उत्सव की अगर जरा सी भी स्मृति आ गई अंत समय में, तो श्रीजी महाराज ने क्या कहा इसी वचनामृत में कि उन्हें हम लेने आते हैं। मतलब खाली एक चेन भी आ गई ना कि भाई वो उत्सव में गया था, बहुत आनंद आया था, फिर वो याद करते करते कोई हरिभक्त याद आ जाए, फिर कोई संत याद आ जाए, और ऐसे करते करते श्रीजी महाराज याद आ जाए, तो सीधा महाराज कहते हैं हम तुरंत उनको लेने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर अक्षरधाम हम उनको प्राप्त करा देते हैं। तो यही बड़ी पदवी है, इससे बड़ी तो और कौन सी पदवी है ना। तो यहाँ पर श्रीजी महाराज कहते हैं कि ऐसे इस तरह जो अंत समय में अगर याद आ गया तो वो भगवान के धाम को पा लेता है। तो यहाँ पर ये वचनामृत हमारा पूर्ण होता है। लेकिन धाम गमन के भी कोई मुझे प्रसंग अभी मिलेंगे तो मैं वो अगले क्लास में बताऊंगी, है ना। तो इस तरह लीला चरित्रों की स्मृति करना यह कितना आवश्यक है और इसके लिए सत्पुरुष कितना कुछ करते हैं, ये हमको यह वचनामृत से हमको देखने को मिलता है कि श्रीजी महाराज और वर्तमान काल में मोहन स्वामी महाराज अभी कार्यकर महोत्सव करवाया, सुवर्ण महोत्सव इतना अद्भुत करवाया कि कार्यकरों को इसकी स्मृति मुझे नहीं लगता है कि कभी अब उनके आंखों से दूर होगी। मतलब एक बार जब भी आंख बंद करके बैठे स्मृति करने, तो कितने ऐसे पीएसएम तो आप देखते ना, अब वीडियो में होगा ही, आप एक बार जरा यूट्यूब में उसको सर्च करना पीएसएम का। इतना अद्भुत उत्सव था कि हम कितना भी भूलना भी चाहे ना, मुझे लगता है कि हम कोमा में भी चले जाएंगे ना तो कोमा में भी हम उसी उत्सव का सुख लेंगे, ऐसा हमको प्रतीत होता है। इतना अद्भुत उत्सव हुआ। तो हमारे कल्याण के लिए सत्पुरुष कितना जहमत उठा रहे हैं ये हमको देखने को मिलता है। उनको क्या है, उनको थोड़ी मान के लिए ये सब वो कर रहे हैं कि सम्मान चाहिए। कि आगे ही वचनामृत में बताया ना कि सत्पुरुष को तो लाखों लोग मान देते हैं, आके सम्मान करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, लेकिन सत्पुरुष को तो उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। तो ये सब क्यों करते हैं, इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं। कोई एक समय करना आसान नहीं है, कितना खर्च, कितना मैन पावर लगता है, कितना आयोजन, कितना मैनेजमेंट, कितना संतों का ये लगता है एफर्ट, कितना भीड़ा तकलीफ उठाकर ये सब कुछ होता है। तो इसके पीछे महाराज ने बताया कारण कि ये इसीलिए हम यह सब यज्ञ याग विष्णु याग उत्सव महोत्सव यह सब हम करवाते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि इतने करोड़ों का खर्चा इसमें किया तो इससे अच्छा होता कि कोई स्कूल और शौचालय या ऐसा कुछ बना देते, हॉस्पिटल बना देते, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। तो ये उत्तर हमको इसमें से मिलता है कि कितना बड़ा है ये उत्तर लेकिन हमको बहुत सूक्ष्म लगता है। लेकिन जीव की कल्याण के लिए यह सब भगवान और संत करते हैं। तो इस तरह हमको यह वचनामृत से जानने को मिलता है।